Assalamu alaikum students, welcome to a new video related to active and passive voice. एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहले भी वीडियोस बनाई हैं। इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की कन्वर्जन पढ़ी थी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो होपफुली आपको सारे स्ट्रक्चर वगैरह आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें सारे स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, कन्वर्जन्स के मेथड्स क्या हैं, टेंसेस की क्या कन्वर्जन्स हैं, वो सारी की सारी वीडियोस में अवेलेबल हैं। तो इस स्पेसिफिक वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इनकी प्रैक्टिस। इस वीडियो में ये लेफ़्ट साइड पे आपके सामने सेंटेंसेस आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो राइट साइड पे इनकी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन आएगी। तो पहले तो आप देख लें, ये पहला सेंटेंस है जी, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। आपने सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस है कौन से टेंस में। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और उसका वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो उसी तरह इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो इसका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की थी उसी तरह ही है, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये आ जाएगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। तो ये इसकी सिंपल सी कन्वर्जन है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो अभी हम नेक्स्ट देखें तो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर। तो ये भी इसकी कन्वर्जन है, ये भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। सो नेक्स्ट, यू डू नॉट राइट अ लेटर। तो इसमें भी अ लेटर इज नॉट रिटन बाय यू। स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस है उसको कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बहुत इजी है एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन में। तो इनमें भी देखें सारे सेंटेंसेस में जिनकी हमने कन्वर्जन की है सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इस सेंटेंस में देखें प्लेड थर्ड फॉर्म, संग सिंग की थर्ड फॉर्म है, रिटन राइट की थर्ड फॉर्म है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो कुछ और सेंटेंसेस हैं, हम उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह ये सेंटेंस है जी, शी डज नॉट मेक टी। तो इसकी कैसे कन्वर्जन करेंगे ये भी हम देखते हैं। शी डज नॉट मेक टी, इससे हमें ये पता चल रहा है डज नॉट और डू नॉट जिन सेंटेंसेस में आएगा इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इनकी कन्वर्जन उसी तरह सिंपल सेंटेंसेस की तरह ही है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। इसमें भी देखिए टी जो है ये ऑब्जेक्ट है तो ये कन्वर्ट होके सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। और अब जाहिर सी बात है टी जो भी सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंगली हमने इज एम आर लगाना है। तो यहाँ पे इज आएगा, उसके बाद नॉट आ गया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई मेड और एंड पे बाय हर। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल सी इसकी कन्वर्जन है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, दे डू नॉट कुक मील। इसको हम कैसे करेंगे जी, ये ऑब्जेक्ट है, मील इज नॉट कुक्ड बाय देम। दे डू नॉट कुक मील, इसमें मील जो है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, इज नॉट कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड है और दे इसमें सब्जेक्ट है तो ये कन्वर्ट होके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसकी कन्वर्जन है जी। नेक्स्ट है, ही डज नॉट रीड अ बुक। अ बुक इज नॉट रेड। रीड की थर्ड फॉर्म जो है वो रेड है, स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। रीड रेड रेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन है रेड। तो
तो यहाँ पे ये रेड आ गया बाय हिम। बाकी कन्वर्जन सिंपल सी है, वो आपको पहले भी पता है, प्रीवियस वीडियोस में भी बताई हुई है। तो इससे नेक्स्ट हम कुछ और सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सेंटेंसेस हैं जी, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। यू डू नॉट पनिश हिम। अब इसमें हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कन्वर्ट होके सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ही इज नॉट पनिश्ड बाय यू। तो आप भी साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस चीज़ की समझ आपको ना आए आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस है जी, वी डू नॉट प्लक फ्लावर्स। वी डू नॉट प्लक फ्लावर्स। तो इसकी आप पहले खुद कन्वर्जन करने की कोशिश करें कि क्या आएगा जी। किया? लेट्स सी कि इसकी क्या कन्वर्जन है। फ्लावर्स आर नॉट प्लक्ड बाय अस। ये इसकी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन है। सो होपफुली आपने भी यही की हो, अगर नहीं तो आप करेक्शन कर लें अपनी। अब नेक्स्ट है जी, माई मदर डज नॉट लव मी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मीन टू से, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, इसकी कन्वर्जन क्या होगी पैसिव वॉइस में? तो ये इसकी कन्वर्जन है जी, आई एम नॉट लव्ड बाय माई मदर। ये इसकी कन्वर्जन है। कुछ और सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। आप भी साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करते जाएं। जब आपके सामने एक सेंटेंस आता है तो उसकी आप खुद से कन्वर्जन करें। बेहतर तो यही है, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें, तो उसकी कन्वर्जन करें। उसके बाद फिर मैं भी राइट साइड पे इनकी करेक्शन करके जो सही एक एक्चुअल कन्वर्जन है वो आपको बताऊंगा। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या इसकी ये कन्वर्जन ठीक है या नहीं। तो ये है जी, दे डू नॉट लाइक एप्पल्स। तो इसकी कन्वर्जन क्या होगी जी? एप्पल्स आर नॉट लाइक्ड बाय देम। ये इसकी कन्वर्जन। सो नेक्स्ट है जी, अली डज नॉट बॉयल एग्स। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बॉयल्स नहीं आता, एक्चुअली यहाँ पे एस नहीं आएगा। ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एस नहीं आएगा। ये है अली डज नॉट बॉयल एग्स, यहाँ पे एस नहीं आएगा। तो इसकी कन्वर्जन है जी, एग्स आर नॉट बॉइल्ड बाय अली। ये इसकी कन्वर्जन है पैसिव वॉइस में। यू डू नॉट रीड दिस नॉवल। दिस नॉवल इज नॉट रेड बाय यू। तो ये इनकी कन्वर्जन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, होपफुली आपको समझ आई होगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्वेश्चन लिखें। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस, सो बी विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।